नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी कहानी को लेकर आए हैं, ध्यान से सुनने लायक। जो घर में लड़ाई झगड़े होते हैं एक चीज के पीछे, उसको आपस में मिल बांट कर प्यार से नहीं खा सकते, नहीं बांटते, और बाहर के लोगों को बुलाकर अपने घर की स्थिति खराब कराते हैं। बाहर के लोग हमेशा बढ़ा चढ़ाकर एक दूसरे के पक्ष में बोलते हैं। उन्हें सुलह कराने का कोई मतलब नहीं होता, घर में झगड़ा बंद कराने का कोई मतलब नहीं होता। उन्हें सिर्फ एक पक्ष में बोलकर एक के भले और एक के बुरे बन जाते हैं, और कुछ दिन बाद घर में फूट डालने के बाद उस घर के संपत्ति खुद हड़पना चाहते हैं। आप जानते हैं ऐसी एक कहानी उदाहरण के तौर पर हम आपको समझाते हैं बिल्ली और लोमड़ी के तरीके से। हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लें, इस कहानी को एक लाइक कर कमेंट करें कि ये कहानी आपको कैसी लगी, ये कहानी सत्य है या असत्य है। इस बात का जवाब हमें अवश्य दें। चलो कहानी को शुरू करते हैं। कहानी को अंत तक सुने। एक बार की बात है, दो बिल्लियां भोजन की तलाश में घूम रही थी। तभी उन्हें एक घर में रोटी मिली, जिसे लेकर दोनों घर से बाहर आईं। बाहर आकर दोनों आपस में लड़ने लगीं। दोनों का कहना था कि रोटी उसने ढूंढी है, इसीलिए पूरी रोटी पर उसका अधिकार है। तभी एक लोमड़ी ने दोनों बिल्लियों को लड़ते हुए देखा। लोमड़ी वो बड़ी चालाक होती है, चतुर होती है। वह दोनों बिल्लियों के पास गई और दोनों से झगड़े का कारण वजह पूछने लगी। लोमड़ी की बात सुनकर दोनों बिल्लियों ने झगड़े का कारण बताया। बिल्लियों ने बात सुनकर लोमड़ी से कहा, बस इतनी सी बात है, तुम रोटी लाओ। लोमड़ी ने बस इतनी सी बात सुनकर, तुम रोटी ले आओ, मैं फैसला कर दूंगी कि उस रोटी पर किसका अधिकार है। दोनों बिल्लियों ने रोटी लोमड़ी को लाकर दे दी। लोमड़ी ने रोटी के दो टुकड़े कर दिए और टुकड़े छोटे बड़े किए थे। दोनों टुकड़े बड़े छोटे थे। लोमड़ी बोली, मैं इसे फिर से बराबर कर दूंगी, और उसने रोटी के बड़े टुकड़े का एक हिस्सा थोड़ा सा तोड़ा और कहा कि ये अब छोटी हो गई, मैं बराबर करती हूँ। फिर एक टुकड़ा फिर तोड़ा। जिस टुकड़े को तोड़ती थी उस रोटी टुकड़े को वो खा लेती थी। उसने रोटी के बड़े टुकड़े का कुछ हिस्सा खा लिया, जिससे अब वह बड़ा हिस्सा छोटा हो गया। उसने फिर से वही प्रक्रिया बार बार वही प्रक्रिया दोहराई। इस तरह रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा ही अंत में बचा, जिसे देखकर बिल्लियों को अपनी गलती का एहसास हुआ। और बिल्ली लोमड़ी से बोली, आप तो रहने दो, हम इसे मिल बांट कर खाएंगे। लोमड़ी ने रोटी का आखिरी टुकड़ा अपने मुंह में डाला और कहा कि यह न्याय करने की फीस है। इस तरह लोमड़ी ने पूरी रोटी खा ली और बिल्लियां उसका मुंह देखती रह गईं। तो दोस्तों, शिक्षा हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए। हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए, अन्यथा हमारी आपसी लड़ाई का फायदा कोई दूसरा ही उठा लेता है। ये बात बिल्ली ने पहले कह दी होती कि इस टुकड़े को हम आपस में बिल बांट कर खा लेंगे।
तो लोमड़ी की जरूरत नहीं पड़ती। उसी प्रकार ठीक अगर भाई भाई का बंटवारा भी हो तो किसी दूसरे को ना आना पड़े तो आप बहुत सी परेशानियों से बच जाओगे। क्योंकि अगर बाहर का कोई आया और उसने उससे हिस्सा घर का बंटवारा करवाया तो समझ लो सुलह नहीं उलझन पैदा होगी। तो दोस्तों यह थी कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। और आपने इस कहानी को कहाँ से सुना है ये भी हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं कल एक और कहानी के साथ। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं